नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती 2025 ये बहुत बड़ी भर्ती रहने वाली है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, जिसका भी सपना है नौकरी पाने का, बेरोजगारी से बाहर आने का, तो ये मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बेहतरीन वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों, दूसरा वीडियो आने में आपको बहुत सारा समय का देरी करना पड़ा आपको, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। मेरी आकस्मिक तबियत खराब हो जाने के कारण आपको देरी से वीडियो मिल रही है। अभी भी तबीयत मेरी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, तो हमने वीडियो कंटिन्यू करना सही समझा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बिहार जीविका बुक का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री का भी प्रश्न मिलेगा, सब्जेक्ट नॉलेज का भी प्रश्न मिलेगा, कंप्यूटर रीजनिंग, मैथ, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, A to Z क्वेश्चन का मिलेगा आपको, तो कंप्लीट कराया जाएगा। तो कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ का 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको फ्रांस पेरिस में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 में है, यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को कौन सा वैश्विक उत्सव मनाया था? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में है, हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? तो टेक्सोबैक्टीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन के बारे में पूछा जाए तो शरीर के कुल वजन का 2% होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो त्वचा रोग जो है ध्वनि प्रदूषण से नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में है, बिहार में पहली बार 12वीं एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभांकर क्या है? शुभांकर क्या है? तो आपको इसका चांद बाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में है, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? तो रियल मैड्रिड बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो इसका जैसे आप चेंज कीजिएगा, तो जैसे भाग की जगह बोल रहा है गुणा करने के लिए, ठीक, और आपको जब माइनस की जगह प्लस करने के लिए बोला जा रहा है और फिर गुणा की जगह भाग करने के लिए बोला जा रहा है और प्लस की जगह माइनस कर देंगे, तो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 4262 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में है, दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखा गया है। एक दर्पण mn है और इसका क्या प्रतिबिंब बनेगा वो आपको ऑप्शन में दिया गया सिलेक्ट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ए नंबर ही सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 15-20 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 6-8 से संबंधित है, उसी तर्क का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से संबंधित है? ये पूछा जा रहा है, कौन सी संख्या 12 से संबंधित है? तो 12 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगा? कौन सा संख्या आएगा? तो 1610 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपका इसका प्रोसेस पूछा जाएगा तो आप देखिएगा तो 78 और 86 में 8 का डिफरेंस आ रहा है और 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, ठीक है। और 86 और 258 में पूछा जाए तो ये जो 86 का 3 गुना होता है 258, ठीक है। यहाँ पे जो 2 नीचे में आया, 2 पर पावर 3 आया था, ये 2 जो है ये इसका यहाँ पे 2 के 1 ज्यादा होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना। फिर देखिएगा 258 से 322 में तो आपको 64 का अंतर पड़ेगा, तो ये जो आपको 4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आगे जो मल्टीप्लाई होगा आपको ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे 1 ज्यादा होना चाहिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 1610 आ जाएगा। ये इसका तरीका होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में है, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? तो इस श्रृंखला को पूरा करने के सर्वप्रथम आपको जो अल्फाबेटिकल डिजिट का याद रखना जरूरी है। नॉर्मली से आप इतना भी ध्यान रखिएगा, ईओटी जिसको बोलते हैं ईओटी, तो ये आता है 5 पे, जे आता है 10 पे,
और O आता है 15 पे, T आता है 20 पे और Y आता है 25 पे। इसके द्वारा भी आप मदद मिलेगा आपको अल्फाबेटिकल डिजिट याद रखने में। तो देखिएगा नॉर्मली सा इसको थोड़ा जो है ना स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो इस कारण से आपको बता दे रहा ऑप्शन। आप इसको इसी कीजिएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। H जो है आपको 8 में आता है, ठीक है। और E जो है आपको पांचवा स्थान पे आता है। W जो है आपको 23वां स्थान पे आता है और C जो है आपको तीसरा स्थान पे आता है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो K है, K जो है आपको 11वां स्थान पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो H जो है आपको 8वां स्थान पे आया था और K यहाँ पे 11वां स्थान पे, मतलब इससे 3 ज्यादा ये आ रहा है, ठीक है। और E जो है E तो 5वां स्थान पे आया था आपको, और यहाँ पे जो I है KIRI में I जो है ये आपको 9वां स्थान पे आ रहा है, मतलब आपका यहाँ पे E से 4 ज्यादा ये हो रहा है I, ठीक है। और W जो यहाँ पे 23 पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ W की जगह क्या आ रहा है, R आ रहा है यहाँ पे आगे अगला जगह पे। तो अगला जो है R जो कितना 18 पे आता है, तो W 23 पे आता है, तो इससे 5 कम पे आ रहा है R, ठीक है। और C जो है 3 पे आता है और I जो है आपको 9 पे आता है, तो कितना है 3 से 9 जो है 6 ज्यादा है। इसी तरीका से ये भी आगे वाला जो आएगा आपको यहाँ पे K से जो है 3 ज्यादा जो आएगा 14 अंक पे जो आएगा वो डिजिट पहले होगा, जैसे N होगा 14 पे N आता है, ठीक है। उसके बाद जो है I जो है यहाँ पे I से फिर 4 I जो 9 पे आता है उस पर 4 ज्यादा जो जोड़ेंगे तो M आता है 13 पे, ठीक है। तो आपको जो है N के बाद M आएगा। उसके बाद जो है R से फिर आपको यहाँ देखिएगा तीसरा में जो है ये आपको 5 घटता है, 18 में से 5 घटाएगा 13 पे फिर M आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि आप देखिएगा नीचे वाला लास्ट वाला में C और I में देखिएगा तो 6 का बढ़ोतरी हो रहा था। तो आप जब I में 6 का बढ़ोतरी कीजिए, I 9 स्थान पे आता है तो 9 में 6 जोड़िएगा तो 15 पे कौन सा आता है, तो O आता है। आपको इसका क्या आंसर हो जाएगा NMMO, ऑप्शन नंबर सी में। इस तरह से इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो हो जाएगा, थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा लेकिन एक बार यदि सोल्यूशन कर लीजिएगा इस तरह का अगला क्वेश्चन जो आएगा तो आप बहुत जल्दबाजी में इसको सोल्यूशन कर पाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 में है उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्या उसी तरह संबंधित है जिस तरह निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है। इसमें दिया गया है, 2 दिए गए हैं, इसमें पता करना है क्या संबंधित है, उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन संबंधित है ये आपको पता करना है। तो देखिए 12 में 3 से गुना कीजिएगा 36 होता है और 36 में 6 से भाग दीजिएगा तो 6 होता है, ठीक ना। फिर 18 में 3 से गुना कीजिएगा 54 होता है, 54 में 6 से भाग दीजिएगा तो 9 होता है। इस तरह से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करा कि 28 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 84 आता है, 84 आता है, लेकिन जब 84 में 6 से भाग दीजिएगा तो 16 नहीं 14 आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। 28 में फिर आप जो है 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 84 आना चाहिए, तो 86 है तो भी वो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे चलता है अगला सी में देखते हैं। 28 में 3 से मल्टीप्लाई किया 84, ठीक है। 84 में 6 से भाग दीजिएगा 14, ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन से चेक करने की जरूरत भी नहीं है, टाइम का आपका बचत हो जाएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 में बोला जा रहा है दिए गए विकल्प में उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्नवाचक के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तरह के रूप से पूर्ण हो जाएगी। देखिएगा पहला में देखिए ये सिंपल सा दिया गया है, फिर उसके बाद जो है एक आपको रंगीन त्रिभुज मिलेगा, फिर आपको एक सादा त्रिभुज मिलेगा, फिर आपको जो रंगीन त्रिभुज मिलेगा, तो इसके बाद जो है सादा त्रिभुज ही आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में ये सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी ऑप्शन में देखिएगा 2 को रंगीन दे दिया है इसमें, फिर यहाँ 2 पर लगातार रंगीन दे दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तो देखिएगा रंगीन का यूज ही नहीं हो, इसलिए ये गलत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में है उस विकल्प का चयन कीजिए जो शेष से असंगत है, जो शेष से असंगत है मतलब विभिन्न है। टेनिस बॉल, अमेरिकन फुटबॉल, गोल्फ बॉल और क्रिकेट बॉल। ये जो गोल्फ बॉल होते हैं, टेनिस बॉल होते हैं और जो है आपको क्रिकेट बॉल होते हैं साइज में छोटे होते हैं, अमेरिकन फुटबॉल बॉल जो है बड़े होते हैं, इस कारण से ये असंगत होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 में है दिए गए 4 संख्या युग्मों में से किसी 3 प्रकार के आपस में संबंधित है और एक भिन्न है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। जो अन्य तीनों से भिन्न है उसका चयन करना है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यदि इसका आपको कारण पूछा जाए कि क्यों ऑप्शन ए नंबर ए होगा, तो आप देखिएगा तो जैसे यहाँ पे पहला क्या है 23 है, 23 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 जैसे लिखिएगा तो 6 होता है, और 6 का जब आप क्यूब कीजिएगा ना तो 216 आ जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए 53 है, 53 में 5 और 3 आता है, 5 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 कीजिएगा, और 15 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 225 आता है। देखिए यहाँ पे क्यूब आ रहा था तब आ रहा था 216, 6 का क्यूब कीजिएगा 216 आता है, यहाँ पे स्क्वायर पे ही आ रहा है 225। बाकी और भी ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेम है। 37 में देखिए 3 और 7 आ रहा है, और 3 और 7 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 आता है, और 21 का जब स्क्वायर लीजिएगा ना तो आपको 441 आएगा, ठीक है। और डी में देखिए 29 है और 324 है, तो 29 में
2 और 9 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 दूना 18 होता है, और 18 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 324 होता है। मतलब जो है ऑप्शन डी, सी और बी में स्क्वायर करने पर आपको जो है सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी ऑप्शन नंबर ए में जो आपको क्यूब करना पड़ा तो ये असंगत हो गया, इसलिए ये असंगत हो गया। ये आपको ध्यान रखना है क्यों असंगत हो गया, क्योंकि इसमें क्यूब करना पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असंगत जो भिन्न है उसको चयन करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 में है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 42 किलोग्राम है। यदि कक्षा में 36 लड़के और सभी लड़कियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो सभी लड़कियों का औसत वजन पूछा जा रहा है। सभी लड़कियों का अलग से औसत वजन पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो सिंपल से आपको लड़कियों का औसत वजन पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, आपको टोटल पहले औसत वजन निकालना है, क्योंकि विद्यार्थी की कुल संख्या कितना 60 है और औसत वजन कितना है, दोनों लड़का और लड़की मिलाकर 42 है। तो इसमें से नॉर्मली डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा लड़की का औसत वजन निकाल के, कि गर्ल्स का निकालने के लिए क्या करना होगा, तो आपको टोटल निकाल लीजिए 60 गुना 42 कर लीजिएगा, ठीक है। उसके में से आपको जो लड़कों का औसत वजन घटा दीजिएगा, कितने लड़के हैं 36 लड़के हैं, उसका औसत वजन कितना है 50 है, 36 गुना 50 कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपको उसके संख्या से भाग देना है ना, संख्या से भाग दीजिएगा, 36 60 में से 36 घटा दीजिएगा, तो आपको जो है लड़कियों का सिर्फ संख्या बच जाएगा, क्योंकि टोटल संख्या तो लड़का और लड़की का 60 है और लड़के का संख्या 36 है, तो बचा कितना है 24 जो आपको ये लड़कियों की संख्या हो जाएगी। जब इसमें 24 डिवाइड कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 में है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा जा रहा है। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि 2019 से 20 में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि और उच्चतम प्रतिशत वृद्धि के बीच का अंतर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले आप देखिए कच्चे माल का 2019 में 5,000 है और जो है 20 में जो है 6,000 है। इस तरह से सबका देखिएगा चार्ट दिया गया है। तो आपको जो है क्या बोल रहा है, सबसे उच्चतम प्रतिशत वृद्धि और निचतम जो न्यूनतम है उसका बीच का अंतर करने का, तो सबको सबका जो है आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा परसेंटेज में। उसके बाद ही आप इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको। जैसे पहला मैं कच्चे माल का जो प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है, तो 6,000 हुआ है और यहाँ पे 5,000 हुआ, तो 1,000 का वृद्धि हो रहा है 5,000 में हो जा रहा है। तो 1,000 का जब 5,000 वृद्धि निकालिएगा तो कितना वृद्धि हो जाएगा, आपको 20% हो जाएगा कच्चा माल का वृद्धि प्रतिशत, ठीक है ना। और इसी तरह से आप जब बिजली और ईंधन का निकालिएगा तो 12,000 यहाँ पे 12,000 है और यहाँ पे 10,000 है, तो 2,000 का वृद्धि हुआ है 10,000 में, ठीक है। 2,000 का 10,000 में निकालिएगा प्रतिशत, आपको कितना, इसका भी 20% ही आएगा बिजली और ईंधन का। और वेतन और मजदूरी का निकालिएगा तो आपको कितना आएगा, इसी तरह से कीजिएगा, 12,000 में 60,000 घटा के उसका बटे में 8,000 कीजिएगा और गुना 100 से कीजिएगा, तो इसका भी परसेंटेज आ जाएगा आपको, तो 50% आ जाएगा। और विज्ञापन का आप देखिएगा तो प्रतिशत निकालिएगा वृद्धि, तो आप जब 20,000 में से 10,000 घटाइएगा तो आपको जो है ना सीधा 100% का वृद्धि दिख रहा है ना, दोगुना हो रहा है, 100% का वृद्धि आ रहा है। तो आपको पूछा जा रहा है कि सबसे उच्चतम और न्यूनतम का अंतर पूछा जा रहा है, तो न्यूनतम में 2 को 20-20 है तो किसी में से घटा दीजिए, 100 में से 20 घटाइएगा तो कितना आएगा 80% आ जाएगा। इस तरह से इसका आप सोल्यूशन कीजिएगा तो आंसर आपको सही मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 में है, एक ट्रेन 45 सेकेंड में 8 से 50 मीटर की दूरी तय करता है। समान गति यात्रा से करते हुए ट्रेन 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 1 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। आप जो पहले ट्रेन की चाल निकाल लीजिएगा, ठीक ना। आपको दूरी दिया गया, समय दिया गया है, तो दूरी देखिए मीटर में दिया गया और टाइम जो आपको सेकंड में दिया गया, तो इसको किलोमीटर और घंटे में बदल लीजिएगा तो आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। तो चलिए आपको सोल्यूशन थोड़ा सा बता देते हैं, आप कर लीजिएगा कॉपी में। ट्रेन की आप जो है ना चाल निकाल लीजिएगा, पहले क्या करिए चाल निकाल लीजिएगा, 850 बटे 45 कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर और सेकंड में दिया गया, तो इसको जब आप जो है 18/5 से गुणा कीजिएगा, ये शॉर्टकट होता है, याद रखने की चीज है आपको। तो किलोमीटर प्रति घंटा में आपको आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा, आपको 68 किलोमीटर आ जाएगा प्रति घंटा। 1 घंटा में कितना तय कर रहा है, 68 किलोमीटर। तो आपको 1 घंटा का ही पूछा जा रहा है, तो 1 घंटा का निकाल लीजिएगा, तो कितना 1 घंटा का तो दिया गया 68 किलोमीटर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 में, एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर दी जाती है। यदि इसे समान समय के लिए 11% अधिक दर पर दिया जाता तो 13 से 20 अधिक प्राप्त होती। तो धनराशि के बारे में पूछा था कि मूलधन कितना है, ठीक ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपको 3,000 आ जाएगा। इसमें आप अंतर निकाल लीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। देखिए क्योंकि इतना पे अधिक प्राप्त होता है, यदि 4 वर्षों के लिए जो दिया गया है, जो पहले दिया गया उससे ज्यादा 11% दिया जाता, उसी के बीच का अंतर दिया गया 13 से 20 कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन उसी तरह का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 में देखिएगा तो आपको क्या कह रहा है, निम्नलिखित तालिका 4 में जो चार अलग अलग कॉलेजों के कर्मचारियों की कुल संख्या और महिलाओं और पुरुषों की कर्मचारियों की प्रतिशत दर्शाती है।
तालिका के ध्वनिप्रयोग का अध्ययन करना है, उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। तालिका में ABCD दिया गया कॉलेज का नाम, उसके बाद उसके रिलेटेड प्रश्न दिया गया। कॉलेज ए पूछा जा रहा है क्या है, कॉलेज ए और डी में मिलाकर महिलाओं की संख्या कॉलेज बी और डी में मिलाकर पुरुषों की संख्या कितना प्रतिशत है, ये आपको पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत है, तो 91.95% होगा। इसका सब सोल्यूशन कीजिएगा। ए और डी को मिलाकर पूछा जा रहा है और जो है आपको बी और डी का मिलाकर पूछा जा रहा है, तो इसका अंतर जब निकालिएगा और प्रतिशत में निकालिएगा तो आपको 91.95 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 में कह रहा है एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट और 250 रुपये का कैशबैक प्रदान करता है, वह अभी भी 10% लाभ अर्जित कर लेता है। यदि क्रय मूल्य 1200 है तो अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य कितना था उसका, जो 10% छूट रहने के बाद भी और 250 रुपये कैशबैक प्रदान करता है तब भी उसको 10% लाभ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप जो है पहले जो है इसका क्या कीजिएगा, आप जो सॉल्यूशन करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 1744.44 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। 23 में है राम नारायण के वेतन में 3.1/8% की कमी की गई और फिर कम किए गए वेतन में 7.2/5% की वृद्धि की गई। ठीक है, उसका नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले बात देखिए कमी कितना किया जा रहा है, 3.1/8% कमी किया जा रहा है। सब इसको आप जो पूर्णांक में बदलिएगा तो 1/32 आएगा। ठीक ना, उसके बाद जो है आपको वृद्धि कितना किया जा रहा है 7.2/5, जब इसको भी आप पूर्णांक बदलिएगा तो कितना आ जाएगा आपको 37/500 आ जाएगा, 37/500 आ जाएगा। ठीक ना, उसके बाद आपको क्या कहा जा रहा है, पहले तो कमी किया जा रहा है तो 32 में से एक कम किया जा रहा है तो आपका इसका पहले का रेशियो क्या आ जाएगा आपको 32 से 31 हो जा रहा है। ठीक है, और आपको दूसरा में कह रहा है कि 500 में 37 की वृद्धि हो जा रही है, तो पहले यदि 500 था तो दूसरे में क्या होगा 537 हो गया। इसके बाद जो है आपको जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 32 में 500 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16,000 आ जाएगा, और 31 में यदि 537 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 16,447 आ जाएगा। और इसी का अंतर पूछा जा रहा है, अंतर निकाल लीजिएगा। ठीक ना, अंतर निकालने के बाद इसका बेस क्या होगा 16,000, घटा के दोनों को घटा के बटा 16,000 और गुना 100 से कीजिएगा तो आपको इसका प्रतिशत आ जाएगा 4.04% अधिक उसको मिल रहा है, मतलब तुलना में अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। थोड़ा बहुत आपको साउंड प्रॉब्लम भी हो सकती है, मेरी तबीयत अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई है इस कारण से, तो थोड़ा बहुत इसको इग्नोर करना है। बाकी प्रश्न पे आप चलिए। प्रश्न में 2 शहर पी और क्यू परस्पर 275 किलोमीटर दूर है। एक मोटरसाइकिल सवार 25 किलोमीटर घंटा की चाल से सुबह 10 बजे पी क्यू की ओर चलना शुरू करता है। एक अन्य सवार क्यू से पी की ओर उसी दिन दोपहर 12 बजे चलना शुरू करता है। तो वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगे, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगे। पहले देखिए कि पी और क्यू के बीच की दूरी कितना है, 275 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, 275 किलोमीटर। अब उसके बाद मोटरसाइकिल द्वारा कितना चल रहा है, 2 घंटा में चल रहा है ना, 10 से 12 बजे, ये देखिएगा 10 से 12 बजे तक 2 घंटा तक चल रहा है। और इसका स्पीड कितना है, मतलब स्पीड कितना है 25 किलोमीटर। तो इसका डिस्टेंस निकाल लीजिएगा कितना दूरी तय करेगा, तो 25 दूना 50, 2 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगा ये मोटरसाइकिल से। ठीक है, तो शेष दूरी आपको कितना बच जाएगा, 275 में से 50 घटा दीजिएगा तो आपको शेष दूरी मिल जाएगा 225। ठीक ना, अब ये 12 बजे से सेम मोटरसाइकिल भी आगे बढ़ रहा है और उधर से भी क्यू से भी आगे आ रहा है, तो अब आपको 225 किलोमीटर डिस्टेंस में ही आपको बीच में ये दोनों मिलेंगे। ठीक ना, कैसे निकालेंगे इसका, तो आप जो 225/25 प्लस 20 कर दीजिएगा नीचे में भाग में, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 PM में आपको दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 में है एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की बजाय 950 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो आप सीधा लाभ प्रतिशत इसका निकाल सकते हैं कि क्या होगी, 1000 ग्राम में वो कितना दे रहा है, 950 ग्राम ही दे रहा है। ठीक ना, और इसको लाभ प्रतिशत निकालना है तो 1 किलोग्राम में से 950 ग्राम घटा दीजिएगा, उसके बाद अंतर को जो है 950 से भाग दे दीजिएगा क्योंकि इसी पे ना उसको प्रॉफिट मिल रहा है, और गुना 100 से कर दीजिएगा तो आपको इसका कितना लाभ प्रतिशत आ जाएगा, 5.5/19% का लाभ कमाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 में है निम्नलिखित तालिका लिंक के आधार
और वर्गीकृत 5 अलग अलग शहरों ए बी सी डी और ई की जनसंख्या दर्शाती है, यहाँ दिया गया चार्ट में। और प्रश्न दिया जा रहा है कि शहर ए और बी में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, पूछा जा रहा है। शहर ए और बी में महिलाओं की कुल संख्या कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या जाएगा आपको, 1785 महिला है कुल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 में है, सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष में 8,400 लाख रुपया कमाया। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 45 रुपया प्राप्त हुई। सूरज और विमल के द्वारा व्यवसाय में निवेश किए गए राशि के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए आप जो है यहाँ पे दोनों ने मिलकर कितना लाभ कमाया था, 8400। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, दोनों मिलकर कितना लाभ कमाया, 8400। और उसमें सूरज का कितना मिला है, 4500 मिला है। तो यदि सूरज को आपको 4500 मिला है तो आप विमल का लाभ निकाल सकते हैं। 8400 में से 4500 घटाइएगा तो विमल का आपको लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। ठीक है ना, सॉरी लाभ मिल जाएगा कितना हुआ है। उसके बाद जो है आपको पूंजी, जो लाभ का अनुपात होगा ना, वही उसका पूंजी का भी अनुपात हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप जब निकालिएगा तो 8400 में से 4500 घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 3900। ठीक है ना, तो ये जो आपको 4500 किसका लाभ है, आपको सूरज का है, और 3900 किसका आया तो आपको विमल का आएगा। ये दोनों का जो रेशियो होगा ना, वही जो आपको व्यवसाय में जो राशि दिया गया, निवेश किया गया, उसका ही अनुपात हो जाएगा। तो 15:3 आ जाएगा आपको। ठीक ना, ये आपको ध्यान में रखना है कि पूंजी का अनुपात बराबर होता है उसका लाभ का अनुपात के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। 28 में है, 50 रुपए की राशि ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 5 रुपए अधिक और बी को सी से 9 रुपए अधिक मिलते हैं। तो उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसके हिस्से का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो 23:18:9 आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 23:18:9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। 29 में है, निम्नलिखित में से कौन सा पता सही ढंग से लिखा गया है। पता के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा पता सही ढंग से लिखा गया। तो श्री राम मकान नंबर 12, अशोकनगर बिहार, पटना बिहार, इतना जो है ये इसका पिन कोड हो जाएगा। तो ये पहले क्या आता है, पहले मकान का नाम आता है, फिर मकान का नंबर आता है, फिर किस लोकल में लैंडमार्क क्या है वहां का, तो अशोकनगर है। फिर आपको कौन सा आपको जो है आपको जिला पर जाएगा पहले उसके बाद आता है, फिर उसके बाद राज्य आता है। इसकी सही क्रम में दिया गया, इसी के बारे में बोला गया, कौन सही ढंग से लिखा गया है ये आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। 30 में कहा जा रहा है, दिए गए पतों में से कौन सा मिलान सही है। दिए गए पता में से कौन सा मिलान सही है, ये आपको इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी कि दोनों पते एक ही होते हैं। दोनों पते एक ही होते हैं, दोनों पते एक ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 में है, कार्यालय प्रशासन में सर्वोत्तम अभ्यास का पालन क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो यह दक्षता बढ़ाता है और गलतियों को कम करता है। क्या करता है, ये दक्षता बढ़ाता है और यहाँ पे ये गलतियों को कम करता है। यहाँ से आपको जो है ध्यान रखना है कि फोर ऑफिस असेसमेंट 31 नंबर से शुरू हो गया है। ठीक है ना, 31 नंबर से आपको 50 नंबर तक जो है फोर ऑफिस असेसमेंट का प्रश्न मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 में है, एक पेशेवर ईमेल लिखते समय किस विषय पंक्ति कैसी होनी चाहिए पूछा जा रहा है। तो संक्षिप्त और ईमेल की सामग्री को स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 में है, फाइलों को व्यवस्थित रखने का सबसे प्रभावी तरीका पूछा जा रहा है, कौन सा है। फाइलों को सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावी तरीका, तो एक तार्किक नामकरण और फोल्डर संरचना का उपयोग करना, यही सबका सही क्रम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 में है, डेटा दर्ज करते समय विस्तार पर ध्यान क्यों आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिकॉर्ड सटीक और विश्वसनीय है, ये इसलिए आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 में है, एमएस एक्सेल में यदि आप कई सेलों में डेटा को वर्गानुक्रम में व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आप किस सुविधा का उपयोग करेंगे। तो किस सुविधा करेंगे, तो सॉर्ट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 में है, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। पूछा जा रहा है, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए एक समान डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं।
37 में है MS आउटलुक में आप आने वाले ईमेल को स्वचालित रूप से विशिष्ट फोल्डरों में व्यवस्थित करने के लिए क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एक नियम बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 में है गूगल ड्राइव में किसी फाइल को साझा करते समय व्यूअर अनुमति का क्या अर्थ है? व्यूअर अनुमति का क्या अर्थ है? तो आपको व्यक्ति केवल फाइल देख सकता है लेकिन संपादित या टिप्पणी नहीं कर सकता, ये इसका जो आपका मुख्य अनुमति का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं, सॉरी 39 पे चलते हैं। 39 में है गूगल शीट्स में सेल B2 से B10 तक के मानों का औसत निकालने का सही फॉर्मूला क्या है? सही फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो आपको जो इसका आंसर हो जाएगा कि इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट में B2 और B10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। 40 में है कार्यालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर ऑफिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? तो प्रशासनिक कार्यों को स्वचालित और सुव्यवस्थित करने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41 में है यदि दो महत्वपूर्ण मीटिंग्स का समय एक दूसरे से टकरा रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? पूछा जा रहा है यदि दो महत्वपूर्ण मीटिंग्स का समय एक दूसरे से टकरा रहा हो तो उस समय आप क्या कीजिएगा? तो संबंधित पक्षों से बात करके एक मीटिंग समय बदलने का प्रयास करेंगे, ये इसके बारे में सही दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। 42 में कहा जा रहा है रिकॉर्ड कीपिंग में सटीकता बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? तो सटीक रिकॉर्ड भविष्य के निर्णय लेने और अनुपालन के लिए आवश्यक होता है, इसके लिए जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। 43 में है जब आपको एक हस्ताक्षरित दस्तावेज ईमेल या फैक्स द्वारा प्राप्त होता है तो अगला कदम क्या होना चाहिए? अगला कदम के बारे में पूछा जा रहा है क्या होना चाहिए। इसके बारे में यह है कि इसे उचित फाइलिंग सिस्टम में दर्ज और संग्रहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में है कार्यालय की आपूर्ति में इन्वेंट्री को ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इन्वेंट्री को सबसे ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो एक स्प्रेडशीट या इन्वेंट्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना ही इसका एक मुझ अच्छा तरीका होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। 45 में है यदि आपके बॉस अचानक आपको एक नया और तत्काल काम सौंपते हैं तो यह आपकी किस सॉफ्ट स्किल का परीक्षण करता है? यह सॉफ्ट स्किल का किस परीक्षण कर क्या परीक्षण करता है? इसका मतलब अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी, मतलब कैसे आप उसको अनुकूलन होते हैं उसमें एडेप्ट करते हैं उसको, इसके बारे में कहा गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। 46 में है एक टीम के सदस्य के रूप में आपका मुख्य योगदान क्या होना चाहिए? पूछा जा रहा है एक टीम के सदस्य के रूप में आपका मुख्य योगदान क्या होना चाहिए? तो टीम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग तथा और समर्थन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 पे चलते हैं। 47 में है टू डू लिस्ट बनाना किस कौशल का एक प्रभावी हिस्सा है? पूछा जा रहा है किस स्किल का एक हिस्सा है? तो आपको समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट का एक हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। 48 में है जब आपका इनबॉक्स बहुत सारे ईमेल से भर जाए तो प्राथमिकता तय करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तरीका पूछा जा रहा है कौन सा अच्छा तरीका है? प्रेषक, सेंडर और विशेष सब्जेक्ट के आधार पर तत्काल और महत्वपूर्ण ईमेल को पहचानना, ये इसका विशेष अच्छा तरीका होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। 49 में है यात्रा की व्यवस्था करते समय टिकट बुक करने के बाद अगला तार्किक कदम क्या होना चाहिए? ये पूछा जा रहा है। कहीं यात्रा का व्यवस्था करते समय टिकट बुक करने का के बाद का अगला तार्किक कदम पूछा जा रहा है कौन सा होगा? तो आवास जैसे होटल बुक करना ही इसका अगला कार्य होना चाहिए, अगला कदम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं, जो कि आपको ऐसे ऑफिस असेसमेंट का लास्ट प्रश्न है। तो चलिए इसका कंप्लीट करते हैं। दिया गया है मीटिंग के कार्यविधि का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य पूछा जा रहा है? तो मीटिंग के लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय और एक्शन आइटम्स का आधिकारिक रिकॉर्ड रखना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आपको 31 से मिलेगा, आपको जो है यहाँ पे फॉर ब्लॉक इट एग्जीक्यूटिव के लिए प्रश्न मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 में कंप्यूटर के वे भौतिक घटक जिन्हें आप देख और छू सकते हैं क्या कहलाते हैं?
वो कंप्यूटर के भौतिक घटक के बारे में पूछा जा रहा है जिसको आप छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो वो हार्डवेयर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। 32 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, दिए गए 4 विकल्प से पूछा जा रहा है कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। आपको ये मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। 33 में है निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक भंडारण उपकरण का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 में है डेटा सुरक्षा चिंताओं में क्या शामिल है। डेटा सुरक्षा चिंताओं में क्या शामिल है, आपको डेटा का अनधिकृत विलोपन, डेटा की रिकवरी, डेटा को सुरक्षित रखना, ये सारे उसमें जो है आपको उपलब्ध है, शामिल है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 में है डिवाइस ड्राइवर का प्राथमिक कार्य क्या है। डिवाइस ड्राइवर का प्राथमिक कार्य पूछा जा रहा है क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच संचार को सक्षम करना है इसका मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 में है एक संगठन के भीतर आईटी संसाधनों के प्रभावी और कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है, आईटी रणनीति और गवर्नेंस कहा जाता है। आईटी रणनीति और गवर्नेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 37 में है साइबर सुरक्षा के संदर्भ में आईएएम का पूर्ण रूप क्या होता है। आईएएम का फुल रूप पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म क्या होता है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको हिंदी में इसका यदि समझ नहीं लगा तो आप कभी इंग्लिश भी देख लिया कीजिए, आपको इजी पड़ जाएगा सॉल्यूशन करने में। क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। 38 में है कच्चे डेटा को सार्थक जानकारी में बदलने की प्रक्रिया जो व्यावसायिक निर्णयों में मदद करती है क्या कहलाती है, तो बिजनेस इंटेलिजेंस कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे है। 39 में कहा जा रहा है कि एमएस वर्ड में Ctrl+B शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किस चीज के लिए Ctrl+B का उपयोग किया जाता है, तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए आपको जो है ये इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+B का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। 40 में है स्टैक और क्यू प्रोग्रामिंग में किसके मूल प्रकार हैं, किसके मूल प्रकार हैं, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर के मूल प्रकार का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41 में है डेटाबेस डिजाइन में संस्थाओं और उनके बीच संबंधों का एक वैचारिक प्रतिनिधित्व क्या कहलाता है, तो डेटा मॉडलिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 42 में है एक कंप्यूटर नेटवर्क जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, कार्यालय या एक इमारत तक ही सीमित होता है क्या कहलाता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा LAN। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। 43 में क्लाउड कंप्यूटिंग में SAS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 44 में इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पते को क्या कहते हैं, तो इंटरनेट एड्रेस कहते हैं। इंटरनेट एड्रेस कहते हैं, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। 45 में है मशीन लर्निंग ML की अवधारणा किस व्यापक क्षेत्र का एक उपसमूह है, तो इसका जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक समूह है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। 46 में है बैंक द्वारा चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही में मुद्रित वर्णों को पढ़ने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। फिर से पढ़िए इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए कि बैंकों द्वारा चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही में मुद्रित वर्णों को पढ़ने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो MICR का उपयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में है MS एक्सेल में यदि आप सेल A1 से A5 तक संख्याओं को योग करना चाहते हैं, सही फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि MS एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे योग करने के लिए, जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए, तो पहला क्या आ जाएगा, इक्वल टू आएगा, फिर टोटल आएगा, फिर A1 फिर A5 आएगा ब्रैकेट में, तो ये आपको इसका सही फॉर्मूला कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। 48 में है एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को एक बार ही में ही मशीन कोड में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है, तो कंपाइलर कहलाता है। कंपाइलर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। उस प्रकार के साइबर हमले का
का नाम क्या है जिसमें उपयोगकर्ता की फाइलों को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और डिक्रिप्शन कुंजी के लिए फिरौती मांग की जाती है। डिस्क्रिप्शन के लिए फिरौती मांगी जाती है। जो आपका जो है फाइल को कोई इनक्रिप्ट कर लेता है तो इसको क्या कहा जाता है इस तरह की साइबर हम लोग क्या कहा जाता है तो रैंसमवेयर कहा जाता है, रैंसमवेयर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम आपको साइबर हमले का नाम भी जानकारी होना चाहिए, तभी आप सही प्रश्न का सॉल्यूशन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। 50 में एसक्यूएल में सिलेक्ट कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है। सिलेक्ट कमांड का उपयोग पूछा जाता है किस लिए किया जाता है, तो डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो है यहाँ पे जो है 4 ब्लॉक इट एग्जीक्यूटिव के लिए 31 से 50 तक का अपना हम लोगों ने प्रश्न सॉल्यूशन किया। अब जो है सिर्फ कंप्यूटर का सॉल्यूशन करना है यहाँ से 51 नंबर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। 51 में है एक उपादेयता है जो आपको अपने माउस या जॉय स्टिक का प्रयोग करके पाश्चय टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन सा था ऑन स्क्रीन बोर्ड होता है। जैसे कि आपका मान लीजिए कंप्यूटर का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, जो आउटपुट मतलब होता है देता है, तो उसके लिए आपको जो है ये माउस का जो जॉयस्टिक होता है, जो माउस जिसको कर्सर भी बोलते हैं, उसमें आप उसके सहायता से आप डेस्कटॉप का डिस्प्ले पे आप कीबोर्ड निकाल के आप जो है माउस की सहायता से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसी को ऑन स्क्रीन बोर्ड कहा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं। 52 में है किसके द्वारा आप माउस बटन को दबा कर रखे बिना हाईलाइट या ड्रैग कर सकते हैं। तो किसके बिना, तो क्लिक लॉक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। 53 में है इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किस का उपयोग किया जाता था और आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। अगर नहीं समझ आया तो फिर से प्रश्न पढ़ लिया कीजिए कि इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, कि कौन सा कंप्यूटर कौन है नहीं है, कितने कंप्यूटर है और उसके बारे में कैसी जानकारी, मतलब कोई भी चीज के बारे में जानने के लिए कितना नंबर पे कौन सा है, तो उसके द्वारा उसका सहायता लिया जाता है। आईपी एड्रेस का सहायता लिया जाता है कि क्योंकि हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है और हर एक फोन का भी आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। इसकी सहायता से ही पुलिस भी जो है फोन को ट्रैक कर पाते हैं आईपी एड्रेस की वजह से। क्वेश्चन 54 पे चलते हैं। 54 में है क्लिक जैकिंग क्या है। क्लिक जैकिंग के बारे में पूछा जा रहा है क्या है, तो वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। 55 में होम पेज किसी वेबसाइट का डैश पेज होता है, पहला पेज होता है, ये आपको बताना चाहिए। होम पेज होता है पहला पेज ही होता है किसी वेबसाइट का। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। 56 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है। वेब सर्च इंजन नहीं है कौन सा, तो बिंग तो है, गूगल भी है, बाइडू है और ये सफारी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। 57 में है इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था। ये सर इंटरनेट का बीज बोने वाला सब पहला नेटवर्क कौन सा था, अर्पानेट था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्पानेट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है, तो 32 बिट्स का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 59 चलते हैं। एक आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है, तो डॉटेड डेसिमल नोटेशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। 60 में है कि मेनू में किस डिमांड से जुड़े आइकन या चित्र एमएस एक्सेल के डैश में दिखाई पड़ता है, तो टूल बार में दिखाई पड़ता है। टूल बार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टूल बार। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें वीडियो को और लाइक एंड शेयर करें। तो आज तबीयत थोड़ी वो ठीक हुई है तो आपका क्लास लेने पाने में हम समर्थ हुए हैं। आगे भी आपका क्लास कंटिन्यू रहेगा, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको हर तरह का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और इससे कोई भी बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।